जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग इतिहास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो बताइए आपका नाम? काजल कुमारी। क्लास 10th। बताइए 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति। संविधान सभा का गठन कब किया गया? 1946। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 ईस्वी। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए अगला बताइए, गरीबी रेखा का निर्धारण कैलोरी मापदंड किसने दिया? योजना आयोग। योजना आयोग ने। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? खादर। खादर मिट्टी को, ठीक है। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1971 में। 1871 ईस्वी में। चलिए आप बताइए, आपके लिए पहला प्रश्न है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? बांग्ला में। बांग्ला भाषा में, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। झारखंड में। अगला बताइए, रेगुर किसे कहते हैं? काली मिट्टी को। काली मिट्टी को। शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में। कर्नाटक में। अगला बताइए, नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? असम में। असम में, ठीक है। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? 2002 में। 2 में, ठीक है, 2002 में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। अगला बताइए, रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क में। बिस्मार्क ने। ये बताइए, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में। राजस्थान में। अगला बताइए, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में। चलिए बैठ जाइए। चलिए आप बताइए, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। रिएक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है? भूकंप। भूकंप। अगला बताइए, लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? 1793। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? स्टालिन। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? स्टालिन, ठीक है। चलिए, महासागर तल के कंपन का संबंध किससे है? सुनामी से। सुनामी से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बोलिए, कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है? दामोदर। दामोदर। अगला बताइए, मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया है? असम। क्या होगा? असम। असम। अगला प्रश्न है, आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत। बचत। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। सरपंच, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। राजस्थान में। चलिए बैठ जाइए। चलिए आप बताइएगा, पहला क्वेश्चन आपके लिए, गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया? 2001 में। 2001 में, ठीक है। भारत का 22वां राज्य कौन है? सिक्किम। सिक्किम, ठीक है। बिहार का कौन सा जिला जो है जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला, ठीक है। निम्न में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी। कोसी नदी को, ठीक है। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? 1958। अगला प्रश्न बोलो। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? राजनीतिक दल। राजनीतिक दल, ठीक है। मुद्रण का प्रारंभ जो है किस देश में हुआ था? चीन में। चीन में हुआ था। अगला प्रश्न बताइए, योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला, शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में। चलिए बैठ जाइए। चलिए अपना नाम बताइए। रोशन आरा। क्लास 12th। चलिए आपसे ज्योग्राफी से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं, फटाफट जवाब दीजिएगा। तूतीकोरिन पतन स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बोलिए, भारत एक सदस्य है साप्ता का। भारतीय रेलवे की शुरुआत 1853 में। 1853। कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित अंग है कौन सा? श्वसन तंत्र, ठीक है। डेसिबल मापन इकाई है किसकी? ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? गंगा नदी से। हीराकुंड परियोजना संबंधित है किस राज्य से? उड़ीसा, ठीक है। कारवाड़ पतन जो है कौन सा है? कर्नाटक, कर्नाटक राज्य में है, ठीक है।
अगला, भारत का सबसे बड़ा पतन कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन। ये कहाँ है पता है? किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए बैठ जाइए। चलिए आप बताइए, ज्योग्राफी से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे भी। पहला क्वेश्चन है, मुक्त आकाश नीति कब लागू की गई? 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी। अगला, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद। विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में है? कर्नाटक में। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र। धनबाद प्रसिद्ध है कोयला के लिए। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है किस राज्य में? मेघालय में। मेघालय में। जोर से बोलिए। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? महानदी। नर्मदा नदी। किस नदी पर है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी बेसिन है? बताइए। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2007 से 2012। 2012। ठीक है। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना डिग्री होना चाहिए? 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए बैठ जाइए। चलिए आप भी बताइए 10 ज्योग्राफी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। सिंगरैनी जो है कैसा नगर है? खनन नगर। कलपक्कम किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। टाटा लो इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में। अगला प्रश्न है, बाबा बुदन पहाड़ी किस राज्य में है? कर्नाटक में। सलेम इस्पात उद्योग जो है किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में। आला पूजा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में स्थित है? केरल में। ट्रॉम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। रानीगंज प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयले के लिए। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र में। चलिए बैठ जाइए। चलिए अपना नाम बताइए। अनीता कुमार। क्लास 9th। इतिहास से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, अंध महासागर किसे कहा जाता है? अटलांटिक महासागर। कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किस स्थान की खोज की? वेस्ट इंडीज की। ठीक है। अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। 4 असहनीय कानून किस वर्ष पारित किए गए? 1774। लुई 16वां को किस वर्ष गद्दी पर बैठा दिया गया था? 1774। किसने कहा था मेरी इच्छा ही कानून है? लुई 16वां ने। चलिए अगला बताइएगा, किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा है? रूसो ने। आतंक का राज्य की स्थापना किसने की? रॉबस्पियर ने। अगला, म्यूनिक समझौता किस वर्ष हुआ था? 1938 ईस्वी में। ठीक है। हिटलर का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1889 में। चलिए बैठ जाइए। चलिए खड़ा हो जाइए आप। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। क्लास 9th। बोलिए, मैकमोहन लाइन क्या है? भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। ठीक है। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? अरावली के पश्चिम में। अरावली के पश्चिम में। चलिए बैठ जाइए। आप खड़ा हो जाइए। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। बताइए, मेघना क्या है? चलिए आप बताइएगा, मेघना क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा। खंबात की खाड़ी कहाँ स्थित है? ब्रह्मपुत्र किस राज्य में है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। चेरापूंजी कहाँ स्थित है? मेघालय में। एवरेस्ट क्या है? नेपाल में हिमालय की एक सर्वश्रेष्ठ चोटी। हिमालय की एक चोटी है। चलिए बैठ जाइए। खड़े हो जाओ। बताइए आपका नाम? यू कृष्णन। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है? कर्णाली। धवलागिरी कहाँ स्थित है? नेपाल में। ठीक है। श्रीलंका का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? त्रिकोणमाली। ठीक है। अगला, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? कोसी। क्या नाम है? बताओ, जनगणना कितने वर्ष पर होती है? 10 वर्ष पर। भारतीय संसद को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग में। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। हांगो नदी घाटी सभ्यता विकसित हुई है किस देश में? चीन में। ठीक है। बिहार का सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली? 16 अप्रैल 1853। ठीक है। चलिए बैठ जाइए।